ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਆਪਣਾ? ਆਰਥ ਸ਼ਿਵਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ मतलब बैठना पै गया, की कारण है? ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ? पूरी डिटेल च दसो सर 25 अगस्त को मेरी शादी हुई थी। इसके बाद 25 अगस्त 2019 भी 19 ਚ हुई थी सर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ 181 ਤੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇंट हुई सी। मेरे नाल पहले रहता सी, फिर डिमांड सी सर की दहेज कैनेडा की लड़की चाहिए, तो मैंने 181 पे कंप्लेंट की थी इसकी। वहाँ पे इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, कंप्लेंट वापस ले, मुझे बचा ले, मैं तेरे से शादी करूँगा। शादी इसने सिर्फ कंप्लेंट बचने के लिए करके शादी तो कर ली, उसके बाद इसने मेरी ज़िंदगी हराश करके रख दी। दूसरे दिन इसकी बहनों की इन्वॉइस ना खाने के लिए, फिर रेंट पे मैं एनजीओ वर्किंग रूम रेंट पे लिया, खर्चा चलाती गई। रोज़ का हमारा कंजर कलेश, रोज़ खाने लड़ाई पीछे छोड़ के चला जाता, मतलब रोज़ हमारी इसी चीज़ों की लड़ाई, दारू पी के रोज़ का। फिर इन्होंने आपसी करारनामे के लिए मैंने भी कहा चलो ठीक है, आपसी करारनामा हुआ जिसमें सिर्फ इसने पेपर बनवा लिए। इसकी विधि सिस्टर ने आके साइन किया, मेरे फैमिली को टॉर्चर किया गया कि आप साइन करके करारनामा करो। तो सर पेपर इसने बना लिया, साथ में रहता गया। मुझे नहीं पता इसने कब वो पेपर जाके लॉटरी करवा ली, क्या करा मुझे नहीं पता। उस पेपर के बिहाफ पे हमेशा फिर भी साथ रहते रहे। लॉकडाउन के टाइम मुझे छोड़ के यहाँ पे आ गया। मैंने सबसे कोशिश की, मैं इसके घर कभी नहीं आई। फेसबुक पे रिक्वेस्ट की, आके देखा यहाँ पे लोग था, पुलिस कंप्लेंट की। निम्मे यहाँ के एमसी ने बुलाया, पंचायती फैसले में डिमांड थी जॉब छोड़ दे, घर जवाई रखा जाए, फ़ोन नहीं यूज़ करने देना। 1 तारीख को सर गया, वहाँ पे मेरे ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे संदीप कौर ने, इसने बरनाला एसएसपी सर को दे दिए। जब मुकदमों की जांच पड़ताल हुई, मेरे हक में सब कुछ गया। इसके खिलाफ कंप्लेंट बनती थी, इसकी बहन ने मुकदमे वापस ले लिए। दोष की लगे जो उससे मुझे साइबर क्राइम के मामले में फंसाया गया था इसकी सिस्टर ने, और शिव ने मुझे ब्लैकमेलिंग हरासमेंट वो करती है। नहीं एक्चुअल विच की दोष सीगे वो सर एक्चुअली साइबर क्राइम का मामला था, पिक्चर्स को लेके इसने सिस्टर की पिक्चर्स वो कर दी, वायरल कर दी। मुझे नहीं पता, जब इन्वेस्टिगेशन हुई शिव के फ़ोन से वो पिक्चर्स हुई गई थी। अच्छा, तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इसके खिलाफ कार्रवाई बनती थी, इसकी सिस्टर ने वहाँ मुकदमा वापस ले लिया। दे प्रेशराइज कि आप घर की बहू, मुझे अरेस्ट किया जाए। बहुत मतलब प्रेशर, मुझे मेंटली इतना हरास कर दिया कि या तो मैं पागल हो जाऊँ या सुसाइड रिकमेंड कर दूँ। रोज़ फ़ोन के ऊपर, इसके फ़ोन पर मुझे धमकियाँ दी जाती थी डिवोर्स के लिए। बस एक दहेज की डिमांड थी, इलीगेशन बहुत, हर टाइम इलीगेशन 18 दिन में सर फिर यहाँ पे आई। 18 तारीख को जब वुमेन सेल में कंप्लेंट की, इन्वेस्टिगेशन मेरे हक में फैसला चला गया। इस बंदे ने रात के 2-2 बजे लाते मारनी, मैं कहाँ सुनवाई करती, कहीं सुनवाई नहीं होती। काम की करते हैं थोड़े जेडे हस्बैंड ने, कितना थोड़ी मैरिज हुई? सर हम पहले ये केवल ढिल्लो के वहाँ काम करते थे, हम फेसबुक पे मिले। मैं एक एनजीओ वर्किंग थी, हम धीरे धीरे एनजीओ के थ्रू वहाँ मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, केवल ढिल्लो कौन? ये केवल सिंह ढिल्लो के यहाँ काम वर्किंग करते थे अपने, जो अपने कांग्रेस के लीडर हैं। काम करता थी ये इलेक्शंस में इनके साथ काम करते थे, प्रमोशंस का मुझे डीपली नहीं पता, जो उन्होंने मुझे बताया था जब इलेक्शन से। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ संपर्क होया ਇਹਦੇ ਨਾਲ? हाँ, मेरा एफएफपी से संपर्क हुआ, तब एक वो काम करता था। उसके बाद हम रिलेशन में थे। ठीक है, घूमे फिर इसकी सिस्टर, इसकी जीजू से शादी की बात चली, मेरे घर पे बात चली। बस इसकी विधि सिस्टर के साथ मेरी खड़की इसकी दीदी, हमें कनाडा के लड़के चाहिए, पैसा चाहिए, हम शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा दीदी सारी बात छिड़ चुकी है, हम हैं, इज्जत मेरी भी ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। बस वहाँ पे फिर मैंने 181 पे कंप्लेंट की, उन्होंने नंबर बंद कर दिए कि शादी हम जब माँ आएगी तब। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ? ਵੀ ਮੇਰੀ हैप्पी था, सब कुछ था, एक चाहता था मैरिज हो, उसकी सिस्टर की इन्वॉल्वनेस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧਨੌਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? हाँ, इसने बरनाला बता रखा था मुझे। तो उसके बाद 181 पे कंप्लेंट हुई, तो जब पुलिस वाले लेके गए इसको, इसके ऊपर एक्शन थे। देन इसकी पूरी फैमिली प्रेशराइज डैड की, आप केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम शादी कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरी फैमिली अगेंस्ट थी, बट मेरी गलती थी, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया इसको बचाने के लिए। और कॉम्प्रोमाइज़ का रिजल्ट ये निकला कि उसने पहले दिन से मुझे हरास करना, 2 दिन तक खाना नहीं, फ्लैट में लेके गया, लड़कों के बीच में रहने की जगह नहीं थी, यहाँ पे लेके नहीं आया, फ्लैट में लेके गया, 10 लोगों के बीच में रखा सर। 4 दिन तक जब उन्होंने कहा कि हम लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती, रेंट के रूम मैंने लिया, वहाँ पे जॉब ज्वाइन की, जैसे तैसे करके गुरुद्वारे में लंगर छका। फिर माँ बाप ने थोड़ी हेल्प करके घर की चीज़ें जोड़ी। फिर सर इसके पास गाड़ी के लिए उसके पैसे, गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए पैसे दे दे, 10,000 उसके लिए दे दे, बस ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर 10वें महीने मैंने कंप्लेंट की कि सर मुझे खाने के लिए मैं जॉब नहीं कर सकता। मैंने कंप्लेंट की वर्क द्वारा इसकी, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जो हर टाइम होता है, कॉम्प्रोमाइज़। फिर आपसी करारनामा जो मैंने आपको बताया, बस
शादी के बाद सिर्फ ये था हमारी शादी कामयाबी से इसने बचने के लिए शादी की थी, हरासमेंट करने के लिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੋਗੇ ਇੱਥੇ? सर जब तक लाइफ की आखिरी सांस है, मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं, कोई खाने की जगह नहीं। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ शिव कौन? चरण मान, उसकी माँ, उसकी बहनें जिन्होंने मेरी हालत बना के रखी हुई है। शिव चरण मान, संदीप ਕੌਣ ਨੇ शिवचरण मान? मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड शिव चरण मान, उसकी सिस्टर संदीप कौर, उनके हस्बैंड परमजीत सोही, गुरमीत कौर जिसकी गुरमीत कौर, उसके हस्बैंड गुरप्रीत सिंह और मेरी सासू माँ चरणजीत कौर। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? सर कोई संपर्क नहीं किया, सबने फ़ोन किया था, बल्कि मुझे एक वकील का कॉल से बात करवाई गई थी। ही सेड कि आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आप यहाँ बैठे हो। तो मैंने ਕੀ उनसे ਨਾਮ ਆ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? अरविंदर कौर। ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ हाँ जी ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਉਹ? सर चंडीगढ़ के शिव ने हायर किया उनको, मुझे नहीं पता वो कौन है। मेरी फ़ोन पे बात करवाई थी, पुलिस वाले यहाँ पे जो थे उनके फ़ोन से बात हुई थी। तो मैंने कहा मैम अगर मुझे खाने के लिए नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, मेरा कोई फॉल्ट नहीं, कहते यहाँ पे बैठने से आपके ड्रामा करने से क्या हो जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ सर ਤੁਸੀਂ? मुझे इस घर में रहना है, मुझे छत चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मेरा कोई नहीं। ठीक है, मकान वाले ने निकाल दिया ना, मेरे पास जॉब पे इन्होंने शर्त लगवा के जॉब भी छुड़वा दी मेरी। वहाँ पे शर्तें यहाँ पे जो पंचायती फ़ोन बंद करवा दिया, माँ बाप से तुड़वा दिया, माँ बाप को धमकियाँ, गालियाँ, फ़ोन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।